जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत की पहली कन्वेंस मेडिसन परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। तो दोस्तों कन्वेंस मेडिसन का नेतृत्व कौन सा शहर कर रहा है भारत का? तो दोस्तों यह कर रहा है जम्मू शहर कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जम्मू जो है यह श्रीनगर में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला कन्वेंस मेडिसन परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? तो दोस्तों अभी पूछा था कौन सा शहर कर रहा है, तो दोस्तों शहर कर रहा है जम्मू। और दोस्तों राज्य कौन सा कर रहा है, तो दोस्तों राज्य कर रहा है जम्मू कश्मीर राज्य कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पांडिचेरी की दोस्तों पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, दिल्ली की दिल्ली है और दोस्तों राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में 164वां आयकर दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो दोस्तों 164वां आयकर दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को 164वां आयकर दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत टीम ने पहला बार कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों पहली बार एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों यह सर्फिंग एशियाई चैंपियनशिप किस देश में हो रही है? तो दोस्तों यह हो रही है मालदीव में। और इसमें पहली बार भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन एशियाई ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में पहला भारतीय भागीदार बन गया है? तो दोस्तों कौन सा एशिया ट्रांजैक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का पहला भारतीय भागीदार बना है? तो दोस्तों यह बना है दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट किस देश के गायक हैं? तो दोस्तों टोनी बेनेट जो हैं यह दिवंगत हो गए हैं और यह किस देश के रहने वाले हैं? तो दोस्तों टोनी बेनेट अमेरिका के रहने वाले हैं और ये हाल ही में दिवंगत हो गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 1,000 रुपये मासिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों कौन से राज्य ने 1,000 मासिक सहयोग के लिए लाभ उठाने के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया है तमिलनाडु राज्य ने। यह तमिलनाडु राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, राजस्थान की जयपुर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रायन टेवर जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से हैं?
तो दोस्तों ब्रायन टेबर इनका निधन हो गया है और ये है किस पेशे से हैं। तो दोस्तों ये थे क्रिकेटर और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले लाहुर थिरिमाने किस देश के हैं। तो दोस्तों लाहुर थिरिमाने किस देश के हैं और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों यह श्रीलंका के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गिगिन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक विधेयक पेश किया है। तो दोस्तों किस राज्य की सरकार ने यह सामाजिक सुरक्षा के लिए गारंटी देने के लिए विधेयक पेश किया है। तो दोस्तों यह किया है राजस्थान राज्य ने, यह राजस्थान राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। त्रिपुरा की अगरतला है, गुजरात की गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किस अभिनेता को किया गया है। तो यह किया गया है दोस्तों कार्तिक आर्यन को, यह कार्तिक आर्यन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों सुनीता अग्रवाल किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। तो दोस्तों यह बनी हैं गुजरात उच्च न्यायालय की, गुजरात उच्च न्यायालय की सुनीता अग्रवाल न्यायाधीश बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जो दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें हमारे देश के जो शहीद हो गए थे उनके लिए श्रद्धांजलि इस दिन दी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया जा रहा है। तो दोस्तों यह किया जा रहा है कुरनूल में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्री राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कुरनूल में बनाई जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति आलोक आरांधे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों न्यायमूर्ति आलोक आरांधे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री के रूप में न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों यह ली है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आलोक ने शपथ ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया गया है भारत का। तो दोस्तों यह किया गया है केरल में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, बिहार की पटना है, कर्नाटक की बेंगलोर है, सिक्किम की गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व डूबन रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व डूबन रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को विश्व डूबाना रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में के अनुसार किस शहर को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है लंदन। लंदन शहर क्यू वर्ड्स रैंकिंग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व इक्वलिटी चैंपियनशिप 2023 जापान के किस शहर में हुई है? तो दोस्तों विश्व इक्वलिटी चैंपियनशिप 2023 जापान के किस शहर में हुई है? तो दोस्तों ये हुई है फुकुओका में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लावासा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लावासा जो है यह एक हिल स्टेशन है और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों उड़ीसा। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।